नमस्ते बच्चों, मेरे सभी कक्षा 8 के प्रिय स्टूडेंट्स का इस कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। और चलते हैं अपन आज की इस कक्षा 8 की गणित की क्लास में। और कक्षा 8 की इस गणित की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर आपका तीसरा चल रहा है और तीसरे चैप्टर चतुर्भुजों को समझना वाला चैप्टर की प्रश्नावली आज मैं आपकी 3.1 के प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा तीसरा जो क्वेश्चन है 3 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स आपको। और यदि आपने इससे पीछे जो आपके सामने वीडियो आ रहा है उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3 का जो बेसिक है वो पूरा क्लियर करवाया था। यदि स्टूडेंट्स आपको पूरा का पूरा बेसिक आप यदि अच्छी तरीके से क्लियर करोगे तब प्रश्नावली के बारे में आपको अच्छी तरीके से कन्फर्म हो जाएगी पूरी प्रश्नावली। तो यदि आपने बेसिक वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप सबसे पहले वो बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। ये चैप्टर तीसरे का आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास बेसिक वाली क्लास ले चुका हूँ, ये दूसरा भाग होगा इस चैप्टर तीसरे का। तो स्टार्ट करते हैं अपन आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो अपनी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो देखना प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है और आपके सामने जो 6 आकृतियां बहुभुज है या फिर वक्र है ये भी आपके सामने बने हुए हैं, मैंने बना दिए है। और क्वेश्चन आपके सामने वहां पर आ रहा है तो और मैंने यहाँ पर इस तरफ क्वेश्चन लिख दिया है। तो आपको देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ यहाँ से। तो ध्यान दीजिए आप, ये पूरी पूरी 8 आकृतियां आपको दे रखी है। तो और इनमें इन आकृतियों के माध्यम से अपने को छांटने हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए पहला क्या है, यहाँ से देखिए पहला अपने से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए अपने से क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन से देख लीजिए कि अपने से पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है और प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। मतलब इनका वर्गीकरण करना है स्टूडेंट्स निम्नलिखित के आधार पर कि कौन कौन सी साधारण वक्र होगी, कौन कौन सी बहुभुज होगी, ऐसे। तो ध्यान दीजिए इसको अपन करते हैं। सबसे पहले है साधारण वक्र। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए साधारण वक्र वो होता है, साधारण वक्र मतलब जो साधारण वक्र वो होता है जो साधारण तरीके से बना हो, मतलब साधारण तरीके से बना हो। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे देख लीजिए। ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र है जी मतलब। तो इसमें एक तो आ जाएगा रोमन में पहला जो चित्र है वो आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नोटबुक में करोगे वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो पहला आ जाएगा और इसमें दूसरा जो है वो भी साधारण वक्र है, दूसरा आ जाएगा। पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और जो तीसरा है वो तीसरा साधारण वक्र नहीं है स्टूडेंट्स। तीसरा साधारण वक्र नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अपन पेन यहाँ से चलाना स्टार्ट करिए अपने और वापस वहीं पे पेन उठाए नहीं और पेन बिना उठाए अपन बनाते वो तो साधारण वक्र हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए यहाँ से अपन चालू करिए पेन को या फिर चौक मेरे पास, तो यहाँ से वापस बन गया। लेकिन इसमें देखो ये बन गया, लेकिन इसमें एक में ही 2 बन गया। तो ये साधारण नहीं हो सकता, ये साधारण नहीं है, मतलब ये बनाना इजी नहीं है इसको, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। तो चौथा पहला है साधारण वक्र, दूसरा है, तीसरा नहीं है। चौथा जो है वो साधारण वक्र, चौथा जो है वो साधारण वक्र। देखो ये चौथा भी क्या नहीं है, इसमें 2 आकृतियां आ रही है, इसलिए इसमें बनाना इजी नहीं है। तो पहला साधारण वक्र है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है। पांचवा साधारण वक्र है तो इसमें 5 आ जाएगा। 5 के बाद में इसमें देखना ये भी साधारण वक्र है तो 6 आ जाएगा। 6 के बाद में 7वां साधारण वक्र है, 7वां आ जाएगा ये लो। और 8वां जो है ये साधारण वक्र नहीं है, इसमें अपन पेन को उठाए बगैर अपन नहीं बना सकते, इस तरीके से ये साधारण वक्र है। तो इसमें कौन कौन से आ गए, पहला आ गया, दूसरा आ गया। पहला साधारण वक्र है, दूसरा भी साधारण वक्र है
और पांचवा भी साधारण वक्र है और छठा साधारण वक्र है। सातवां मतलब पहला दूसरा पांचवा छठा और सातवां, पहला दूसरा पांचवा छठा और सातवां, ये साधारण वक्र है स्टूडेंट्स। आगे अपने चलते हैं आगे वाले में, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, तो ये साधारण बंद वक्र है, तो इसमें भी पहला तो होगा, और साधारण बंद वक्र अब बंद होना चाहिए, ये भी बंद है, साधारण तो था ये बंद है, दूसरा होगा। तीसरा साधारण नहीं था, ये तो साधारण नहीं था, ये भी साधारण नहीं था, ये भी साधारण बंद वक्र है, तो पांचवा होगा। और छठा ये भी होगा, और सातवां ये भी होगा। तो स्टूडेंट्स जो पहले के हैं वो ही दूसरे के हैं, पहले दूसरे के सेम है, आगे पहले और दूसरे के सेम है, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र सेम आ गए दोनों के। तीसरा देखना बहुभुज। बहुभुज वो होता है जो भुजाओं से तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, या तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को अपन बहुभुज कहते हैं। कम से कम तीन भुजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो जैसे मैंने कल इससे पहले वाला जो वीडियो मेरा बेसिक था उसमें कंप्लीट परिभाषा मैंने लिखवाई थी। बहुभुज है, विषम बहुभुज है, सम बहुभुज है, उत्तल है, अवतल है, वो टोटल मैंने करवाया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा है, सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए जो मेरा बेसिक का वीडियो है वो। तो बहुभुज कौन कौन से होंगे इसमें देखना। बहुभुज अपने को छांटना है जो भुजाओं से बने हो। पहला भुजाओं से बना हुआ है, दूसरा भुजाओं से बना है, लेकिन तीसरा भुजाओं से नहीं बना हुआ, चौथा भुजाओं से बना हुआ है, तो चौथा भी बहुभुज होगा। और पांचवा नहीं बना हुआ, छठा भुजाओं से नहीं बना हुआ, देखो ये तो भुजाओं से बना हुआ छठे में, लेकिन ये गोल रेखा आ गई, मतलब ये बहुभुज नहीं हुआ। और सातवां देखो ये तो भुजाओं से बना हुआ है, लेकिन ये फिर गोल हो गया, मतलब ये वक्र है, तो ये वक्र से बना हुआ है। और ये तो भुजा है, लेकिन ये फिर गोल आ गया, तो मतलब आठवां भी नहीं हो सकता। मतलब बहुभुज वो होगा जो भुजाओं से बना हो। तो पहला बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, चौथा बना हुआ है, लेकिन पांचवा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये बहुभुज नहीं है, मतलब ये भुजाओं से नहीं बने हुए। और आप अपनी बुक में आंसर में देखोगे तो यहाँ 5 नहीं आ रहा, बल्कि इसमें 5 भी आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें 5 भी आएगा। आप अपनी पीछे नोटबुक में जो आंसर है वो सही कर लीजिए, यहाँ पर 5 भी आएगा, चौथा भी आएगा, सॉरी 5 नहीं, मतलब बहुभुज में चौथा भी आएगा। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो 3 है, पहला, दूसरा, चौथा, ये बहुभुज होंगे। और ये बहुभुज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें ये भुजाओं से बना हुआ है, ये भी भुजाओं से बना हुआ है, ये भी भुजाओं से बना हुआ है, लेकिन ये भुजाओं से नहीं बना हुआ है, ये भी भुजाओं से नहीं बना हुआ, 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 मतलब ये भुजाओं से नहीं बनी हुई है। और 3 जो है वो भुजाओं से बनी हुई है, इसलिए ये आएंगे। अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो बहुभुज है अब उन्हीं में से अपने को देखना है, बाकी सारे को नहीं देखना। जो बहुभुज है उन्हीं में से देखना है। कुछ बहुभुज उत्तल होते हैं और कुछ बहुभुज अवतल होता है। और बहुभुज की उत्तल और अवतल ये मैंने क्लियर अच्छी तरीके से आपको इसी पीछे वाले वीडियो में करवाया था, तो ध्यान दीजिए, मैं फिर बताता हूँ। उत्तल बहुभुज वो होता है जिसके सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम हो, या फिर ऐसे कर दे कि सभी के सभी विकिरण अंदर की ओर बने हो, वो उत्तल बहुभुज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें ये लोग यहाँ पर विकिरण बाहर बढ़ गया, तो मतलब ये उत्तल नहीं है, ये तो अवतल है, ये इसमें आएगा। पहला जो है वो इसमें आएगा, और दूसरा जो है इसमें अंदर बढ़ेंगे, मतलब इसके सारे के सारे विकिरण अंदर बढ़ेंगे। या फिर ऐसे कर दे सभी के सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, तो इसमें दूसरा आएगा, उत्तल आएगा इसमें दूसरा। और पहला तो कौन सा होगा? पहला तो अवतल होगा, पहला जो है वो तो अवतल होगा, और जो दूसरा है वो उत्तल होगा। और चौथा जो है, चौथा में देखो बाहर बढ़ेंगे विकिरण, बाहर बढ़ेंगे, इसलिए चौथा जो है वो कौन सा होगा? चौथा जो है वो जिस तरीके से ये अंदर की दर्शा हुआ है वैसे ही पहला और चौथा सेम है, तो पहला अवतल है तो चौथा भी अवतल होगा। चौथा भी कैसा होगा? अवतल होगा। ये लो चौथा हो गया। तो अवतल में कौन कौन से आ गए? पहला और चौथा, और उत्तल में दूसरा आ गया। तो जो बहुभुज थे, बहुभुज में कौन कौन से थे? पहला, दूसरा, चौथा। इनमें से उत्तल कौन कौन से हो गए? अवतल कौन कौन से हो गए?
उत्तल तो हो गया कौन सा, सिर्फ दूसरा, और अवतल हो गया पहला और चौथा। तो स्टूडेंट्स ये अपना हो गया क्लियर। ये लो यहाँ पर आंसर आप लगा दीजिए। तो आपको अब अपनी नोटबुक में कैसे करना है वो सुन लीजिए ध्यान लगा के। नोटबुक में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये करना है आपको। ये जो चित्र है ये आपको नोटबुक में नहीं बनाने स्टूडेंट्स। आपको ये चित्र मैंने आपको समझाने के लिए बनाए, बल्कि आपको ये चित्र नहीं बनाने, आपको सिर्फ और सिर्फ नोटबुक में इतना ही करना है, मतलब ये उतारना है आंसर में, आपको इतना ही करना है। और ये चित्र आपको नोटबुक में नहीं बनाने। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण हैं, कि प्रत्येक में कितने कितने विकिरण है वो अपने को पता लगाना है। ध्यान दीजिए, इसमें रोमन में ए चलेगा, पहले ए मुख्य ए चलेगा। एक उत्तल चतुर्भुज, क्या बोल रहा है, एक उत्तल चतुर्भुज, और उत्तल चतुर्भुज में अपने को विकिरण पता लगाने है कि विकिरण कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि विकिरण चतुर्भुज अपन बनाएंगे और फिर उसमें विकिरण खींचेंगे अपन, तो अपने को पता लगेगा एक उत्तल चतुर्भुज में। तो उत्तल चतुर्भुज अपन बना देते हैं और इसमें विकिरण क्या बोल रहा है प्रश्न में, कितने विकिरण है। तो उत्तल चतुर्भुज अपन बना देते हैं, ध्यान दीजिए। उत्तल चतुर्भुज ये मैंने बना दिया, ये लो। इसमें विकिरण कितने होंगे, एक और दो। ये आपको चित्र पेंसिल से बनाना है और विकिरण भी पेंसिल से खींचने हैं। और इसमें क्या पूछा था ये कि कितने विकिरण है, तो विकिरणों की संख्या, विकिरणों की संख्या बराबर 2। कितने विकिरण होंगे इसमें स्टूडेंट्स, इसके विकिरण कितने होंगे, 2 होंगे। ये हो गया आपका, इसके विकिरण होंगे 2। और इस चित्र को आपको पेंसिल से बनाना है और ये सारे पेंसिल लिखने हैं। ये हो गया आपका ए वाला। बी वाला अपन करते हैं। बी वाला क्या बोला है, एक समषष्टभुज, एक समषष्टभुज, एक समषष्टभुज। इसको देखिए स्टूडेंट्स, इसका अपन चित्र बनाते हैं समषष्टभुज। तो समषष्टभुज का चित्र बनाते हैं, कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 6 भुजा होनी चाहिए। ध्यान दीजिए 6 भुजा होनी चाहिए। इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी, 5 6, ये 6 भुजा होगी। इसमें अपन विकिरण खींचेंगे, ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए। इसमें अपन विकिरण खींचेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ वरना पता नहीं चलेगा, थोड़ा इस तरह बना देता हूँ कि इसमें विकिरण ज़्यादा खींचेंगे और विकिरण का फिर पता नहीं चलेगा। स्केल से बनाना है आपको और पेंसिल से बनाना है। ये लो ऐसा बना दी। अब इसमें विकिरण खींचते हैं। विकिरण कौन से होते हैं, विकिरण वो होते हैं जब 2 शीर्षों को आपस में मिला दिया जाए तो प्राप्त रेखा को अपना विकिरण कह देते हैं। तो देखिए इसका कैसे बनाते हैं अपन। सबसे पहले अपन इस शीर्ष को ले लेते हैं और इस शीर्ष, कितने शीर्ष है इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो शीर्ष है ये सबसे पहले ले लेते हैं और ये शीर्ष बाकी 5 से मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये इससे मिला हुआ है और इससे इसको मिला देते हैं। एक खींच गई, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये सारे से मिल गए स्टूडेंट्स। कितनी होगी विकिरण, 3 होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं विकिरणों की संख्या, विकिरणों की संख्या बराबर 3 प्लस, यहाँ पर योग लिख देंगे 3 प्लस, एक शीर्ष से 3 खींचेगी, यहाँ से 3 खींचिए, ठीक है। यहाँ से खींचते हैं, चलो इससे 3 खींचिए, ये सारे से मिल गए। देखो ये सभी से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया, सभी से मिल गया। इसको लेते हैं, चलो इससे मिल रहा है, इससे मिला देते हैं। कितनी होगी, 1, इससे मिला देते हैं 2, इससे मिला देते हैं 3। कितनी होगी जी, 3 इससे हो गई। कितनी होगी, 3। ये ले लेते हैं, अब ये लेते हैं, इससे मिल रहा है, इससे मिला देते हैं, इससे नहीं मिला दिया। अब इससे मिला देते हैं 2, इससे कितनी खींची, इससे मिला हुआ है 2 खींची। अब इससे देखते हैं,
ये सभी से मिला हुआ है। देखो ये देखो सभी से मिल गया भाई, इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया। इसको देखते हैं अब, ये इससे मिल रहा है और इससे नहीं मिल रहा है। ये देखो इससे नहीं मिल रहा है, इससे अपन मिलाते हैं, मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया, तो अपन एक खींचनी पड़ी। यहाँ इसको देखते हैं सभी से मिल गया है क्या, इससे मिल रहा है, इससे मिल गया, इससे मिल गया है, इससे मिल गया है, इससे मिल गया है, ये सभी से मिल गया है। देख लो इससे मिल गया है, इससे मिल गया है, सभी से मिल गया। तो कितनी खींचनी पड़ी, 3 3 2 1। कितने हो गए स्टूडेंट्स, 3 3 2 1। कितना हो गया, 3 3 6 6 2 8 1 9। तो कितने विकेट खींचने पड़े इसमें, 9 विकेट खींचने पड़े। और ये आप नहीं लगाओगे तो कोई गलती नहीं है, ये मत लगाना आप, ये हो गई। आपको ऐसे ही स्केल से और पेंसिल से खींचना है, पेंसिल से इसको बनाना है, स्केल से खींचना है। सभी आपस में मिल रही है, देखना सारी मिल रही है। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो 7 8 और 1 ये हो गया 9। इस तरीके से इसमें 9 है। ध्यान से आप बारीकी से गिनोगे तब आपको पता लगेगा। तो सम षटभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है स्टूडेंट्स। कितनी होती है, 9 होती है। अब लास्ट वाला तीसरा और बच रहा है, क्या है, एक त्रिभुज है। कौन सा लास्ट वाला त्रिभुज है वो आप नोट कर देते हैं। इसी में तीसरा बच रहा है, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित जरूर कर लेना, इससे पहले ही मैंने हटा दिया है। सी वाला देखना, सी वाला है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, त्रिभुज में अपन त्रिभुज बना देते हैं पहले। ये त्रिभुज में बना दिया, इसमें कोई विकिरण नहीं खींचेंगे। तो इसमें विकिरणों की जो संख्या है, विकिरणों की जो संख्या है वो इसमें कितनी हो जाएगी, 0। इसमें 0 विकिरण खींचे जाएंगे स्टूडेंट। कितने विकिरण खींचे जाएंगे इसमें, 0। विकिरणों की जो संख्या है वो 0 होगी इसमें। ये अपना हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा जो प्रश्न है, विकिरणों की संख्या पूछा था, तो चित्र बनाएंगे और विकिरण इसमें खींचेंगे, गिन लेंगे कितने होंगे, उतने ही विकिरण होंगे। तो पहले का आंसर में, पहले में 2 विकिरण खींची, दूसरे में 9 और तीसरे में 0 विकिरण खींची जाएगी। ये प्रश्न नंबर आपका दूसरा हो गया स्टूडेंट्स। तो 3.1 के प्रश्न नंबर पहला और दूसरा अपना कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। और तीसरा अपने क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन देखना, उत्तर चतुर्भुज के, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा, उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो अब मैंने आपको पीछे वाला जो मेरा बेसिक वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये वीडियो में बताया था कि उत्तल और अवतल जो होता है उसकी पूरी प्रोसेस बताई थी। और उत्तल कोणों का अंतर कोणों का योगफल भी मैंने आपको बताया था कि अंतर कोणों का योगफल कितना होगा, बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा। बेसिक वाली यदि वीडियो आपने नहीं देखी स्टूडेंट्स, बेसिक वाली जो वीडियो है वो जरूर आप देख लेना, क्योंकि उसमें जो है वो मैंने क्लियर करा रखा है अच्छी तरीके से। उसमें अंतःकोणों का योग है, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का, सभी का करा रखा है। तो तीसरा देखना क्या कर रहा है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। प्रश्न आपके सामने है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो अपन लिख देते हैं उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो योगफल बराबर कितना डिग्री होता है जी, 360 डिग्री, 360 डिग्री है। कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा।
मतलब यदि चतुर्भुज उत्तल न हो मतलब अवतल हो तो भी क्या यह कोणों का योगफल 360 डिग्री ही रहेगा। जी हाँ, कोणों का योगफल 360 डिग्री ही रहेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो अपन लिख देते हैं यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो अतः हाँ यदि चतुर्भुज उत्तल यदि हाँ चतुर्भुज उत्तल न हो तो कैसा होगा, अवतल होगा। चतुर्भुज उत्तल न हो तो मैं प्रश्न जैसे प्रश्न किताब में आपके प्रश्न है उसी टाइप से मैं आंसर लिखवा रहा हूँ आपको। अतः हाँ यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो भी यह गुण लागू होगा। यह गुण उत्तल न हो तो भी यह गुण लागू होगा, मतलब उत्तल न हो अवतल हो तो भी यह गुण लागू होगा। स्टूडेंट्स आगे क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। एक चतुर्भुज ऐसा बनाना है जो उत्तल ना हो, कैसा हो, अवतल हो। तो इस हिसाब से अपने को चतुर्भुज आगे कोष्ठक में दे रखा है। तो अपना मेन जो क्वेश्चन है वो ये है स्टूडेंट्स कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री पूछा है। अतः मतलब उत्तल ना हो वो अवतल हो तो भी क्या चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होगा क्या। तो हाँ अवतल हो तो भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री ही होगा स्टूडेंट्स। तो ये अपना आगे अपने को एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। ये अपने लिख देते हैं, बना देते हैं यहाँ एक चतुर्भुज का चित्र जो उत्तल, एक चतुर्भुज का चित्र जो उत्तल न हो। एक चतुर्भुज का चित्र जो उत्तल न हो, ये आपको बढ़ा देना है। ऐसा चित्र का एग्जाम्पल यहाँ देना है जो एक चतुर्भुज हो लेकिन चतुर्भुज उत्तल नहीं हो, कैसा हो, अवतल हो। देखो उत्तल न हो तो देखो स्टूडेंट्स चतुर्भुज तो ये बन गया, लेकिन ये चतुर्भुज कैसा है, उत्तल है। अपने को अवतल बनाना है। देखो यदि अपन ऐसा बना दे, ये बना दे तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है, चतुर्भुज में भुजाएं होती है 4, लेकिन इसमें कितनी भुजा होगी 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा वाला है तो पंचभुज बन गया। अवतल तो है ये लेकिन वो पंचभुज बन गया। तो अपने को ऐसा चित्र बनाना है जो चतुर्भुज हो लेकिन उत्तल न हो, कैसा हो, अवतल हो। देखना मैं बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये जो चित्र है, ये कैसा है, ये चतुर्भुज है और अवतल है। तो ये चित्र इसमें आएगा स्टूडेंट्स, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा चित्र। तो अपने से वैसे कोष्ठक में बनाना है, ऐसे मेन प्रश्न नहीं है, प्रश्न इतना ही है ऊपर वाला, लेकिन ये और बना दिया मैंने। क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो, मतलब उत्तल न हो, कैसा हो, अवतल हो। तो ये चतुर्भुज है, ये अवतल है। देखो भुजाएं गिनो इसकी 1 2 3 4, 4 भुजाएं और ये अवतल है। तो ये चित्र इसका बनेगा। किसका चित्र है ये है अवतल चतुर्भुज का चित्र है। किसका है, यहाँ पे लिख देते हैं अवतल। उत्तल तो नहीं है तो कैसा है, अवतल चतुर्भुज जो कैसा हो, अवतल हो। ये अवतल चतुर्भुज का हो गया। तो इसको आपको पेंसिल से बनाना है। ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 3.1 है, इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने किए हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अन्य दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। और आपने अभी तक भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप बेल आइकन की घंटी को दबा लोगे तो नया जो वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।